देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हमें पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा में, और यहाँ जो है साइंस, कृषि और आर्ट्स कॉमर्स में कुल 89 बच्चे जो हैं फर्स्ट आए हैं। ये 89 बच्चे जो है इस प्रकार से भाग लिया और फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं। कौन कौन फर्स्ट आए हैं, कौन कौन थर्ड रहे हैं, ये सारी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ये साइंस में 25 जो है छात्र हैं और 25 के 25 फर्स्ट आए। मैं अगर आपको बताऊं, कृषि में 22 छात्र हैं और 22 के 22 जो है फर्स्ट आए हैं। इसी प्रकार से आर्ट्स में 37 विद्यार्थी है, जिसमें से 30 जो है फर्स्ट आए हैं और 7 सेकंड आए हैं। कॉमर्स में 5 हैं, पाँचों के पाँचों फर्स्ट हैं। इस प्रकार से 89 जो है विद्यार्थी जो हैं, छात्र छात्राएँ, वो यहाँ अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और मैं ये बताऊं कि 9 विद्यार्थी जो हैं वो 90% से अधिक अंक लेके आए हैं, जो साइंस के हैं, टॉपर हैं। और वहीं सर्वाधिक नंबर लेने वालों में जो है कुमारी कल्पना है, जो 97.2 है। इसी प्रकार से ये तीसरी बार पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएँ जो है 100% नंबर लेके अपना एक रुतबा जमाया है। बहुत कार्यक्रम है, तो अभी यहाँ इनको सम्मानित किया जाएगा विद्यालय की ओर से। मैं आपको दिखाऊंगा सारा कार्यक्रम। इनको सम्मानित भी किया जाएगा, उनके अभिभावक भी आए हुए हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अभी ले चलता हूँ कार्यक्रम में। उनको सम्मान किया जाएगा, उनके परिवार के जन आए हैं, उनके शुभचिंतक आए हैं। हमें भी खुशी है। इस प्रकार से भादरा में 100% 3 साल से रेगुलर जो है 100% देके भादरा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सरकारी है, पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो बहुत बढ़िया है। तो हम आपको कार्यक्रम दिखाएंगे, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा विद्यालय है वो पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा है। शिक्षा परिणाम की जहाँ तक बात करें तो इस बार हमारे साइंस वर्ग में 25 विद्यार्थी थे और 25 के 25 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उसमें से भी 7 बच्चियाँ ऐसी हैं जो 90 से ऊपर आई है, और जो हमारी टॉप मेरिट वाली बच्ची है उसके तो 97.2 मार्क्स है। 2 बहनें हैं, उनकी जो छोटी सिस्टर है उसके भी 95 है। तो सभी बच्चों का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और सबसे पहले तो मैं उन तमाम बच्चों को और मेरे स्टाफ के, हमारे विद्वान साथियों को और बच्चों के अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप सबके योगदान से न केवल उन बच्चों का बल्कि पूरे विद्यालय का, हमारे समाज का, आसपास तमाम इलाके का जो नाम रोशन हुआ है, उसमें सबका योगदान रहा है। एग्रीकल्चर का भी और आर्ट का भी रिजल्ट आपका शानदार रहा है। एग्रीकल्चर में भी हमारे 22 बच्चे थे और 22 के 22 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। उसमें भी हमारे 2 बच्चे ऐसे हैं जो 90+ हमारे बच्चे हैं। इसके साथ साथ आर्ट फैकल्टी भी है। आर्ट्स में भी हमारे 37 बच्चे थे, उसमें से 30 बच्चे प्रथम श्रेणी से हैं और 7 बच्चे ऐसे रह गए जो एक आध नंबर से द्वितीय श्रेणी में अपना नाम लिख पाए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कॉमर्स की फैकल्टी भी चल रही है। हालांकि कॉमर्स का स्टाफ पूरे साल भर नहीं, व्यवस्था कैसी थी नहीं रह पाया, लेकिन चूंकि पीएम श्री विद्यालय है, हमारे प्रधानाचार्य कुलदीप जी कसवा जो लगातार बच्चों के साथ शैक्षणिक रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसी व्यवस्था की तो बच्चों को कोई पढ़ाई में दिक्कत नहीं आए। इसलिए वो 5 बच्चे थे, वो पाँचों के पाँचों भी हमारे प्रथम और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। तो इसके अलावा हमारे जीव विज्ञान विषय में भी एक अध्यापक नहीं थे पूरे साल भर, लेकिन फिर भी कोशिश ये रही कि किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिहाज से कोई समस्या ना आए। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि ना केवल शैक्षणिक दृष्टि से बल्कि इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हमारा एक क्रिकेट में बच्चा है वो राज्य स्तर पर खेल चुका है। इसके अलावा एक बच्चा IIT खड़गपुर से IIT कर रहा है। अब की बार भी 2-4 बच्चे बीट में निकल रहे हैं। और NMMS में पिछले साल की बात करें तो 14 बच्चे जिनको टैबलेट मिला था और 4 बच्चियाँ ऐसी थी जिनको स्कूटी भी मिली। और हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि तमाम जो निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो,
हर अपने स्तर पे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक ऐसा विद्यालय जहाँ हर एक ज़रूरतमंद परिवार का बच्चा वो अध्ययन करने के लिए आता है। लगना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अन्य तमाम सुविधाएं जो बच्चे को खेल के लिहाज से, शारीरिक विकास के लिहाज से, हर तरह से जो बच्चे को ज़रूरी होती है वो बच्चे को सुविधा मुहैया होती है। और आपको विश्वास दिला दूं कि आगामी सत्र में भी एक आमूलचूल परिवर्तन, क्योंकि पीएम श्री विद्यालय है, सरकार की योजनाएं भी बच्चों के लिए लागू हो रही है, तो आमूलचूल परिवर्तन और भी देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से आभार हमारे जो विज्ञान का परिणाम है बहुत शानदार रहा है। हालांकि सब फैकल्टीज़ के टॉपर रहे हैं, लेकिन मेरे तमाम साथी जो स्टाफ साथी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हिंदी जैसे विषय में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, और मैथ्स में, अन्य रसायन विज्ञान में, फिजिक्स में अच्छे 100 मार्क्स भी आए हैं। तो जिन स्टाफ साथियों की मेहनत है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे स्टाफ साथियों की जो लगनशीलता और आपसी जो सहयोग था, उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे इस मंच के ऊपर सम्मानित हो रहे हैं। और तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चे का जो वास्तव में बच्चे को हम कुछ करना चाहते हैं तो एक बार स्कूल की विजिट करें, बच्चे को प्रवेश दिलाएं। हर तरह की सुविधा देने के लिए हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। और आज जो भी अभिभावक महोदय, जो भी यहाँ कार्यक्रम में तमाम पत्रकार साथी, आप लोग हमारे यहाँ कार्यक्रम कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। कि जो वास्तविक बात है, जो ज़रूरत है आज के समय की, उसको आप जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच आए हो, आपका भी बहुत बहुत आभार। और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल ये परिणाम ही नहीं, क्योंकि पिछले कोरोना के बाद में से 2022 के बाद आपको बता दूं कि हर फैकल्टी का लगातार, चारों फैकल्टीज़ का इस विद्यालय का परिणाम 100% रहा है। और हर वर्ष इस दोहराते हुए आज भी केवल और केवल क्वालिटी के लिहाज, मात्रात्मक दृष्टि से नहीं, क्वालिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामनाएं, और यहाँ रुके नहीं। बच्चों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि सफलता पे यहाँ रुके नहीं तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो आपको सम्मानित कर रहे हैं, वो केवल इस बात को एक आपका तुक्का मान लेंगे। इस सफलता को हम लोग लगातार आगे अपने मंजिल तक पहुँचाएँ, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कुछ और टीचर्स तो ये थे ओम प्रकाश सुड्डा साहब, जो इन्होंने स्कूल के विद्यालय के बारे में बताया, पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बारे में। तो ये बहुत बढ़िया है। मैथ में कितने प्रतिशत अंक? अच्छा, आप यहाँ टॉपर हैं। 97% मैथ में आना वाकई बड़ी बात होती है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ मैथ एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बायो फिर भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें नंबर ऑटोमेटिकली 15-20 फालतू आ जाते हैं। तो किस प्रकार की तैयारी रही, और मैथ सब्जेक्ट के बारे में बताया। मेरी तैयारी बहुत अच्छी रही। लगभग सभी सदस्यों ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। सबसे पहले मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने जिस तरीके से हमें सिलेबस कवर करवाने के साथ साथ जिस तरीके से हर कदम पर मोटिवेट किया, मंथली, वीकली टेस्ट लिए, न जाने हमें घबराहट से दूर करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की कितने प्री बोर्ड लिए। मैं जब एग्ज़ाम में बैठी तो मुझे एक बार भी ये फील नहीं हुआ कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर दे रही हूँ। इस बात के लिए मैं सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद चाहती हूँ। सरकारी स्कूल में 97% आना, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहीं एग्जाम दे रहे थे क्योंकि उनका सेंटर भी यहीं था। कैसे कॉन्फिडेंस गेन किया कि हम भी टॉपर बन सकते हैं? सभी सदस्यों के मोटिवेशन के साथ। अच्छा, घर पे कितना पढ़े आप? घर पर मैं बिल्कुल फ्रेंडली सदस्यों का बिहेवियर था। लगभग ज़्यादातर मैंने स्कूल में ही पढ़ा। घर पर मुझे कोई भी प्रेशर नहीं मिला। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? मैं IIT करना चाहूँगी। IIT, चलिए खूब सारी शुभकामनाएं। बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ये इसकी बहन है। अच्छा, ये इनकी सगी बहन है। दोनों सगी बहन है। अच्छा, आप सेकंड टॉपर, आपके कितने % आए? 94। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा सारण। मनीषा सारण। कहाँ से हैं आप लोग? हम हरियाणा से। हरियाणा से, भादरा रहते हैं। अच्छा, तो बड़ी उपलब्धि है। दोनों बहनें एक ही क्लास में और दोनों ही टॉपर आ गई, और 95% से ऊपर आना दोनों का। कैसा माहौल था घर में, यहाँ पर क्लासरूम में? टीचर्स के बारे में बताएं, स्टाफ के बारे में बताएं। स्टाफ हमारा बहुत बढ़िया था। स्टाफ ने हमारा बहुत सहयोग किया और सभी स्टाफ ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें 95% मिले। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? IIT। आप भी दोनों इंजीनियर बनेंगे। चलिए खूब सारी शुभकामनाएं। कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आइए। एग्रीकल्चर, क्या नाम है आपका? कितने % है? 95 एग्रीकल्चर में। अच्छा, जो कृषि जो सब्जेक्ट है वो आमतौर पर ज़्यादा चूज नहीं करते हैं बच्चे, या तो साइंस में चले जाते हैं या आर्ट में चले जाते हैं। एग्रीकल्चर आपने चुना, यहाँ का कैसा माहौल था? 25 के बच्चे आपके तो सारे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, तो क्लास का माहौल बढ़िया था?
क्या कहेंगे स्कूल के लिए, स्कूल को लेकर? स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। चलिए, क्या बनेंगे भविष्य में? वो तो आगे तैयारी करके बीएससी कॉलेज करेंगे पहले। बीएससी कॉलेज करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएंगे। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं आपको भी। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, मरियम। कितने % अंक आए? 92.8। कौन सा सब्जेक्ट था? बायोलॉजी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के स्टूडेंट आप। अच्छा, क्या माहौल था क्लासरूम का, स्टाफ का, उसके बारे में बताएं। स्कूल और स्टाफ बहुत ही अच्छा था यहाँ का, बहुत ही अच्छे। साइंस के तो सर थे वो बहुत ही बढ़िया थे, हमें बहुत मोटिवेशन किया उन्होंने। ठीक है, क्या बनेंगे भविष्य में? डॉक्टर बनना चाहेंगे। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? कुछ और बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे फ्लोर बातचीत मिल है कर हमारी लेते हैं। तेल की। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ। कितने % आए? 94%। अच्छा, क्लास के बारे में बताएं, स्कूल के बारे में बताएं, किस प्रकार का माहौल था? बढ़िया था, स्टडी रिलेटेड अच्छा, सब मोटिवेट करते थे टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम रिवीजन और टेस्ट होते रहते थे। खुश हैं आप अपनी परफॉर्मेंस से? बढ़िया सर, बहुत खुश है, घर वाले भी खुश है। अच्छा, क्या बनेंगे भविष्य में? एयरपोर्ट की तैयारी। एयरफोर्स की। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम हुआ? कौन से गांव से? भादरा से। कितने % अंक? 90.60। क्या सब्जेक्ट था? मैथ में। अच्छा, क्या माहौल था क्लासरूम का, टीचर्स का? अच्छा, क्या बनेंगे भविष्य में? एयरफोर्स। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं। आ जाओ। एक और गुड़िया, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, कौन सी क्लास में थे? 12th सब्जेक्ट साइंस में। कितने % आए? 91.8। अच्छा, क्लासरूम के माहौल के बारे में बताएं, स्कूल स्टाफ के बारे में बताएं। सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे क्या बनेंगे बस? सर, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। चलिए, परिवार खूब सारी वाले क्या काम शुभकामनाएं। करते हैं? और आप पिताजी देख सकते क्या? हैं, इनके अभिभावक भी यहाँ पर हैं? इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं। विद्यालय भादरा में पढ़कर 90% से ऊपर इतने बच्चे आना अपने आप में दिखाता है कि स्कूल में भी हमारे बीच पधारे। आप पिछले 3 साल से लगातार हमारे बीच आ रहे हो। हम तीनों वर्षों में से लगातार बेहतर कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे साइंस के अंदर 25 विद्यार्थी थे। 25 के 25 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए। इसके साथ ही हमारी जो विशेष बात रही कि हमारा 97.4% लेके बच्चे वो टॉप किया है विद्यालय में। अन्य अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम टॉप जो 2-3 बच्चे हैं उनके अंदर ब्लॉक के अंदर खड़े हैं। उसके बाद में यदि अपने देखें साइंस के अंदर लगभग 10 बच्चे हैं हमारे जिन्होंने 90+ का स्कोर किया है। एग्रीकल्चर के अंदर 22 बच्चे थे, 22 के 22 हमारे बच्चे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए हैं। आर्ट्स फैकल्टी के अंदर 37 बच्चे थे, जिसमें से 30 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और 7 बच्चे द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार परिणाम दिया है। हमारे लिए ये बड़ी गौरव की बात है। शिक्षक के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि उसके 12 महीने की मेहनत जितनी खुशी बच्चे के उसके अभिभावक को होती है, उससे ज़्यादा खुशी हमें होती है इस तरीके का परिणाम जब हम लेके आते हैं आपके बीच। पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज का जो हमारा बोर्ड परीक्षा 2025 का सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए और ऐसा कार्यक्रम जो आम बच्चों के लिए जरूरी है, आम बच्चों को एक प्रेरणा देता है, इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे बीच जो पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, सबसे पहले मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया सुनिश्चितता को देखते हुए, समय के अभाव को देखते हुए निवेदन करूंगा। मनरूप जी पब्लिक पिलर से हमारे बीच हैं, आए हुए हैं, तो कृपया उनको सम्मान प्रतीक देकर के उनका सम्मान करें। हमारे मंचा सिंह तमाम अतिथि आदरणीय अनूप सिंह जी, आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा, मोदी जी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब सुरेश जी, आदरणीय वाइस प्रिंसिपल साहब, तमाम अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा। भाई साहब हमारे मंचा सिंह अतिथि हरिप्रकाश जी शर्मा, निवेदन करूंगा कृपया अनूप जी जो पब्लिक न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र की तमाम खबरों का समय पर बखान करते हैं, आगे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, कार्यक्रम में सम्मानित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए ही भादरा लाइव से जो हर पल की हमारी तमाम खबरें जो समय समय पर दर्शकों के बीच पहुंचाते रहे हैं, आदरणीय गुलशन जी सोनी, आपसे भी गुजारिश करूंगा कृपया आज हमारे मंचासीन अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। आपने आज वो हमारे कार्यक्रम की कवरेज की है जो बेहद महती आवश्यकता है। इस राजकीय विद्यालय के बच्चों, हमारी जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आपने प्रदर्शन किया है, जो आपने कार्यक्रम की कवरेज की है, तो आपको भी मंचासीन अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
आज हमारे आदरणीय गुलशन जी मंदरू जी अभी व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से जाना चाहते हैं, तो मंचासीन अतिथियों की ओर से आपको अनुमति दी जाती है। अतिथियों से गुजारिश करूँ कृपया एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य तमाम जो हमारे पत्रकार महोदय हैं हम आपका सम्मान भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा, आज के कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे बीच जो पत्रकार महोदय पहुंचे थे, हमारे बीच मंच पर आसीन आज के खास मेहमान परम आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा, जो कि नगर मंडल अध्यक्ष हैं और एसडीएमसी के सदस्य होने के नाते इस विद्यालय के साथ हर एक पल में हर जरूरतमंद के समय आप जुड़े रहते हैं, वो भी आप कार्यक्रम में बतौर अतिथि आप मंच के ऊपर मौजूद हैं। आपके साथ ही श्रीमान अनूप सिंह जी शेखावत, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आप भी एक बड़े भामाशा है। बताना चाहूंगा कि समय समय पर हमारे जो विद्यालय में बच्चों की प्रतियोगिताएं होती रहती है। पीछे भी कुछ हमारे दिव्यांग बच्चों की बच्चों की प्रतियोगिता हुई थी और बड़े उचित समय पर उचित मंच पर आपका एक शानदार मोटिवेशन उन बच्चों को दिया गया था। आपके साथ ही मंच को साझा कर रहे हैं श्रीमान आशुराम जी मोदी, आप LIC अभिकर्ता के रूप में और एक भामाशा के रूप में विद्यालय में मौजूद हैं। आपने भी हमारे इन बच्चों को समय समय पर आकर के अपनी ओर से प्रेरणा देकर के इन बच्चों को प्रोत्साहित किया था और आभार व्यक्त करूँ आपका। और आपको जो प्रेरणा हमारे आदरणीय गुरुजी श्रीमान बजरंगलाल जी मोदी जी से, आपके पिताश्री से जो आपको प्रेरणा, सभी का ध्यान आकर्षित करूँगा। हमारे पत्रकार महोदय भी बैठे हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा 2025 का परिणाम जो अभी परसों घोषित हुआ था, उस परीक्षा परिणाम में पिछले 4 वर्षों से, हालांकि हर वर्ष इस विद्यालय का परिणाम शानदार रहा है, लेकिन कोविड काल के बाद 2022 से तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ कक्षा 12 में कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग और साइंस वर्ग तो 4 फैकल्टी चलती है। चारों फैकल्टीज का लगातार 4 वर्षों से 100% परिणाम रहता आया है और केवल 100% ही नहीं, गुणात्मक रूप से भी इस विद्यालय का परिणाम बहुत शानदार रहा है। आज इस मंच के माध्यम से ऐसे तमाम बच्चे और उनके अभिभावक जिन्होंने उन बच्चों को मोटिवेट किया होगा, जो इस विद्यालय से जुड़ करके हमारे अध्यापक साथियों के साथ उनकी प्रेरणा से उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चल करके जिन्होंने अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कोशिश की, उन तमाम बच्चों को मंच की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपके लिए भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि केवल आपको यहीं रुकना नहीं है, आप आगे जाकर के अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएं। जहां आपको एक रास्ता मिला है, एक प्लेटफार्म मिला है, अभी उस प्लेटफार्म पे आपको बहुत आगे चलना है। उस मंच के ऊपर आगे जाके अपने सपनों को अपने सपनों को पूरा करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। आपको आशीर्वाद देने के लिए हमारे तमाम अतिथिगण मंच पर आसीन हैं। हमारे गुरुजन साथी जिन्होंने पूरे साल भर आपके साथ जुड़ करके आपको सहयोग, आपको प्रेरणा दी, आपको रास्ता दिखाया, वो भी आपको आशीर्वाद देने के लिए हम मंच पर बैठे हैं। तो उन तमाम बच्चों को आशीर्वाद इस मंच की ओर से देना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि आपकी जो उपलब्धि है वो जन जन तक पहुँचे, अन्य बच्चों तक भी पहुँचे जो बिना किसी फीस में, बिना किसी खर्चे में इस विद्यालय में आकर के अपना अध्ययन कर सकें। सभी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये विद्यालय PM श्री योजना से जुड़ने के बाद में केवल निःशुल्क पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ और तमाम सुविधाएं जो आज के समय में बच्चों को मिलनी चाहिए वो भी इस विद्यालय में मिल रही है। बच्चों का साल भर में एक शानदार शैक्षणिक टूर भ्रमण जो दूसरे जिले का एक ऐतिहासिक जगह देखने का मौका मिलता है, वहाँ पर भी निःशुल्क और खाने पीने की तमाम सुविधाओं के साथ निःशुल्क रूप से बच्चों को भ्रमण करवाया जाता है। अन्य बहुत सारी सुख सुविधाएं जिसे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे बच्चों की बहुत सारी छात्रवृत्तियां हैं, साइकिल मिलने की बात हो, बहुत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलने की बात हो, ID कार्ड, बैच, हमारे टाई, जो भी सुख सुविधाएं, ड्रेस, जूते जो मिलने की बात हो, तमाम निःशुल्क हमारे बच्चों को बैग सहित उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस उपलब्धि को भादरा के आसपास तमाम लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो जरूरतमंद परिवार है, जो मेहनती बच्चा है, वो एक उचित मंच पर आकर के इस विद्यालय से जुड़ करके अपने भविष्य को संवार सके। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे मंत्रासीन अतिथि है, हमारे जो बच्चे जिन्होंने अपना ही नहीं हम सबका जो नाम रोशन किया है, उन बच्चों को मैं एक एक करके मंच में बुलाना चाहूँगा। करके उनको माला पहना करके, साफा और मोमेंटो भेंट करके, साफा पहना करके उनका अभिनंदन करें। सबसे पहले वो बच्चे जो हमारे कक्षा
12 विज्ञान वर्ग में जो हमारे टॉपर बच्चे रहे हैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। मैं सबको बताना चाहूंगा कि 97 ही नहीं 97.2 97 से ऊपर कल्पना हमारी जो बच्ची है कल्पना सहरण, कृपया मंच के ऊपर आए, जोरदार तालियां बजती रहे। और प्रिंसिपल साहब और हमारे अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप सभी बच्चों को माला और साफा पहना करके, हमारे विदेशी बहनें बैठी है, निवेदन करूंगा आप भी कृपया मंच पे आए। विभा जी शर्मा कृपया मंच पे आ जाए, सुमन जी सिहार मनोरी जी आप भी मंच पे आ जाए, दीपिका जी दादाजी कृपया मंच के ऊपर आ जाए, बच्ची को माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। कल्पना और उसकी सगी बहन जो जैसे कहते थे द्वितीय स्थान पे रही थी मनीषा, वो भी साथ में आ जाए। 95% अंक प्राप्त करके और उनके अभिभावक हैं वो भी करके साथ रहे, उनके पिताश्री आए हुए हैं, उनसे निवेदन करो आप बच्चियों के साथ रहे। आपकी शानदार प्रेरणा इन बच्चियों को मिली है, आप यहाँ बाहर आकर अपना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपने इन बच्चियों को एक माहौल दिया है। निवेदन करूँगा आदरणीय मेरे साथी नौरंग जी से कि कृपया आप भी मंच को साझा करें। आदरणीय व्याख्याता हिंदी के नौरंग जी, बहुत शानदार परिणाम आपने दिया है, तो कृपया आप भी मंच के पास रहें, मंच को साझा करें प्लीज नौरंग जी। इसके साथ हमारे सभी बच्चे मनीषा इसकी बहन है 95% अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अंकित जिसके 94% अंक है, विज्ञान वर्ग में ही है अंकित, वो भी कृपया मंच के पास आ जाए। और तमाम हमारे अभिभावकों से आग्रह जरूर करना चाहूंगा, जो बच्चों के अभिभावक हमारे, उनकी माताएं, उनके पिताश्री, उनकी बड़ी बहन या भाई जो भी यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा आप भी बच्चों के साथ रहो। कल्पना, मनीषा और इसके बाद अंकित 94% अंक जिसने प्राप्त किया है। देखो 90-85-90% से अधिक अंक प्राप्त करना बहुत बड़े मायने रखता है, तो अंकित भी कृपया मंच के ऊपर आ जाए, उनके अभिभावक भी साथ रहे। मरियम 92.8 है, मरियम 92.8% अंक प्राप्त किए हैं, मंच के ऊपर पहुंचे। फिर से गुजारिश कर दूं अगर आपके अभिभावक साथ हैं तो आप जरूर उनको साथ लेकर के आए। सभी बच्चों के अभिभावक है वो कृपया साथ रहे। जो भी बच्चा आ रहा है उनके अभिभावक मंच के पास बच्चे के साथ जरूर रहे। हमारी विद्यालय स्टाफ की जो विदेशी बहनें हैं वो 1-2 बच्चे के साथ जरूर रहे। हमारे मेहमानों से भी गुजारिश करूंगा, आपकी उपस्थिति हमारे बच्चों को प्रेरित कर रही है, कृपया आप बच्चे के साथ रहें। हमारी विदेशी बहनें एक-एक करके बच्चे के साथ रहें, बच्चियों के साथ। तमाम हमारे जो बच्चों के अभिभावक आए हुए हैं उनसे आग्रह है अपने बच्चे के साथ रहें, और अतिथियों से भी आग्रह है, प्रतिशत है एकता, वो भी मंच के पास रहे। गुंजन 91.8, और गुंजन के बारे में बता दो, इसकी सगी बहनें जो इससे बड़ी है, 2-3 बहनें हैं, सब बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है, सब बच्चे यहाँ से सभी है। आज इसने भी वो फर्ज निभाते हुए गुंजन ने भी 90+ स्कोर किए हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम बच्चे ऐसे जो सम्मानित हो रहे हैं और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और सब बच्चों से आग्रह भी करना चाहूंगा कि आज का जो हमारा सोशल मीडिया का युग है, या साथ में कहूँ कि जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इन दोनों जो हमारे अवगुण हैं उनसे आप अपने आप को अगर बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अंकित 94%, एकता 90.6, गुंजन 91.8, विकास 90.6, अंकित की छात्रा है। टीना 94.6%, बहुत अच्छे शानदार अंक है। जो भी बच्चा हमारे यहाँ पहुंच रहा है उनके अभिभावक भी साथ रहे, अतिथिगण भी मंच के साथ ही रहे। हमारी विदेशी बहनों से निवेदन है एक-एक करके बदल के आती रहे।
सारी एक साथ ना आए, हमारी जो स्टाफ की बहनें हैं वो कृपया एक एक करके आप बच्चियों के साथ रहें। तमन्ना बच्ची हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी माता श्री हमारे बीच आई है, बहुत बड़ी बात है। कृपया आपको भी माला पहना करके, हमारी विदुषी बहनों से आग्रह है, तमन्ना की मम्मी आई हुई है, उनका माला पहना करके उनका स्वागत। की माता जी तमन्ना यहाँ भादरा में नहीं है तो उनका भी सम्मान करें। तो हमारे सभी 11 बच्चे, कल्पना, अंकित, एकता, गुंजन, मरियम, मनीषा, विकास, तमन्ना, टीना, प्रवीणा और विश्वास जो हमारे कॉमर्स फैकल्टी में तमाम विपरीत हालातों के मद्देनजर भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन फिर भी तो अपने फैकल्टी में प्रथम स्थान प्राप्त जिसने किया है, विश्वास, बहुत बड़ी बात है। वो भी कृपया मंच के पास रहे। हमारे 11 के 11 बच्चे, वरुण जी से आग्रह करना चाहूंगा, हमारे ये 11 बच्चे हैं जिन्होंने 90+ प्राप्त किए हैं। इनको साफा पहना करके माला और मोमेंटो सम्मानित होने के बाद अपनी जगह जो बैठे हैं वो साफा पहन कर ही रखिए। रबड़ पहले सही बात है, ये रबड़ उठाओ मैडम, पहले हटा दो, दूसरी पहले तैयारी कर लो, पहले रबड़ हटा दो। दीक्षा बायो की छात्रा है, इसने 89.60 अंक प्राप्त किए। माला और मोमेंटो, इसको माला और पहना करके मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। गजानन, गौतम, माला और मोमेंटो, फोटो कह दे तो ये फोटो आज ही नहीं कर, फोटो आएगी नहीं। सौरभ 84 अंक प्राप्त किए हैं, कृपया मंच पर आए। फोटो विवेक, उसके आगे आदित्य 82.2 प्राप्त किए। सेना, सुशील और आदित्य।
विद्यालय के बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं वो हमारे अतिथियों के कमलों से उनके अपने अभिभावकों की उपस्थिति में सम्मानित। बहुत बड़ी बात है, अपने माता पिता के सामने अगर कोई बच्चा सम्मानित होता ना चाहूंगा जिनके 85-90% से ऊपर रहते हैं उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ परिस्थितियां। और एक बड़ी घोषणा भी है, हमारे यहाँ मंचासीन अतिथि जो मंच के ऊपर आसीन है आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत, जिन्होंने प्रत्येक बच्चे को, जो आज 20 बच्चे हैं, सब बच्चों के लिए 200-200 रुपए दिए। रूप जी के लिए जोरदार तालियां, हर बार आप सहयोग करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तमाम बच्चों के लिए 200-200 रुपए अनूप जी 500 रुपए दिए हैं। जोरदार तालियां चाहूंगा रूप जी के लिए भी, हमारे बच्चों को। हमारे पीएमसी विद्यालय में पहुंचे प्रतिगण प्रधानाचार्य सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इस पावन मेला पर विज्ञान वर्ग का लगातार 4 वर्षों से परिणाम है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं बात करूं मेरे विषय की, तो रसायन विज्ञान में लगभग सभी बच्चे 90 से अबो हैं और 2 जो बच्चियां हैं उनके 100 में से 100 नंबर हैं और हमारा जो हाईएस्ट स्कोर है वो 97.20 है। लगातार हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। हम आशा और विश्वास के साथ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद वकालत जी। इस कड़ी में ही आदरणीय नोरंग जी हिंदी के प्राध्यापक हैं और बड़ी अच्छी प्रेरणा आपकी ओर से बच्चों को दी गई है। कृपया संक्षिप्त शब्दों से मेला वाली करें। सम्मानित मंच, प्रिय विद्यार्थियों, विद्वान स्टाफ के साथियों, छात्र छात्राओं के साथ पहुंचे अभिभावकगणों, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। जैसा कि चैनल के माध्यम से रोहन जी ने मंच के माध्यम से रिजल्ट के बारे में पूर्णतः बता दिया है कि लगातार 4-5 सालों से इस विद्यालय का 100% परिणाम रहा है। इसकी बार भी कॉमर्स का परिणाम वो 100% रहा, आर्ट्स का परिणाम वो भी 100% रहा। मात्रात्मक रूप से सही रहा, लेकिन कुछ एक कमियों के कारण, जैसे एक बच्चे के हिंदी के अंदर अच्छे नंबर आए लेकिन वो इंग्लिश में पिछड़ गया, इंग्लिश के अंदर अच्छे नंबर आए, ज्योग्राफी के अंदर कुछ पिछड़ गया, ज्योग्राफी के अंदर अच्छे नंबर आए, हिस्ट्री के अंदर पिछड़। लगातार वो सारे विषयों को एक साथ में कवरेज नहीं कर पाए, इसलिए आर्ट्स का रिजल्ट है वो मात्रात्मक रूप से सही रहा है लेकिन गुणात्मक रूप से थोड़ा मैं कहूँ कम रहा है, लेकिन 100% रिजल्ट रहा है। उसके लिए भी सभी आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। उसके बाद में साइंस का रिजल्ट है वो लगातार पिछले वर्षों की भांति भी 100% रहा है और साइंस के अंदर पढ़ाने वाले सभी गुरुजनों ने जो मेहनत की है उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि रोहतास जी बता रहे थे उनके विषय के अंदर 100 में से 100 आए। तो मैं बोर्ड कक्षाओं को पढ़ाते हुए काफी साल हो गए, लेकिन एक ही बार मेरा रिजल्ट है वो मैं अपने आप को कहूँ गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उत्कृष्ट रिजल्ट देने का मेरा भी रिजल्ट उत्कृष्ट आया, क्योंकि मेरे एक बेटी ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। अभी मंच के माध्यम से प्रकाश जी शर्मा नगर मंडल अध्यक्ष बता रहे थे कि इस विद्यालय के अंदर गरीबों के, शोषितों के, गरीब वंचित वर्ग के, किसान मजदूर के बच्चे आते हैं, लेकिन अब ये विद्यालय राज्य सरकार के निर्देशन पीएम श्री विद्यालय को घोषित हो चुका है। पिछले 1 साल से इस विद्यालय के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं बदल रही हैं और आने वाले जुलाई के अंदर मानवीय संसाधन पूर्णतः हो जाएंगे। इसलिए जितने भी अभिभावक आज इस कार्यक्रम को देखने के लिए और बच्चों को उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित है, उनको मैं आग्रह करना चाहूँ, विनम्र अपील करना चाहूँ आपको ज्यादा से ज्यादा पीएम श्री विद्यालय के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराना सुनिश्चित करें, ताकि समाज की पीछे की पंक्ति में बैठे बच्चे को आदर्श शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा वो मिल सके, ताकि जो उच्च वर्ग के बच्चे जहाँ IIT के अंदर, नीट के अंदर, जेट के अंदर जाकर के और अपने परिवार का अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उसे गरीब का बच्चा भी वहां जाकर के अपना नाम रोशन करे। देखिए, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। और एक व्यक्ति के अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए। जुनून और जज्बे के साथ में ही हमारे बच्चों ने प्रयास किया। जिस प्रकार की एक संस्कृत के अंदर श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे न ही सुप्तस्य संघर्षस्य प्रविशन्ति मुखे निर्गा। आदरणीय गुरु जी कुलदीप जी कसवा प्रिंसिपल साहब के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारे स्टाफ ने लगातार मेहनत की, बच्चों ने लगातार मेहनत की, बच्चों के अभिभावकों का हमें पूर्णतः सहयोग मिला। हमें SDMC के, SMC के सदस्यों का भी
पूर्णतः सहयोग मिला, उसी की बदौलत आज हमारा परीक्षा परिणाम है वो इस भादरा क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट परिणाम आया है। सिर्फ और सिर्फ किसी एक की बदौलत नहीं, चारों को प्रधानाचार्य जी, पढ़ाने वाले शिक्षक पहली से लेकर 12वीं तक, क्योंकि वो पहली के अंदर पढ़ाते हैं, आदरणीय गुरु जी सुभाष जी, मनोहर जी, और वो बच्चों को सींचते हैं। हमारे पास में एक परिपक्व पौधा करके पहुंचता है, उस परिपक्व पौधे को तराशने का काम है वो 12वीं और 10वीं में हमें करते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के पौधा तैयार करके आगे हमारे पास में भेजे, ताकि हम भी अच्छा परिणाम वो दे सकें। अब मैं ये चाहूंगा आखिर के अंदर मेरे बात को समाप्त करते हुए कि सभी बच्चे हैं उनका किसी का जेट के अंदर सिलेक्शन हो, किसी का नीट के अंदर सिलेक्शन हो, किसी का आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो, किसी का कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने और एक देश का आदर्श नागरिक बने और चरित्रवान बने, इनके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज की बात है वो आपके साथ शेयर करूं। तमाम विद्यालयों के बच्चे, उन बच्चों की टीम अपने होम ग्राउंड पे खेलती है और इस विद्यालय के बच्चे जो हमारी टीम है वो दूसरे विदेश में जाकर के मानो उस ग्राउंड पे खेलती है और वहां जाकर के भी अपनी सफलता के परचम लहराती है। एक होम ग्राउंड पे बच्चे को कितना मानसिक संतुष्टि होती है, कितना हौसला होता है, और दूसरी जगह जाकर के एग्जाम देने का मतलब एक कहीं ना कहीं मानसिक दबाव होता है। उस दबाव में भी हमारे बच्चे निश्चित रूप से कामयाब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सफलता और गुरुजनों की प्रेरणा, आशीर्वाद है जिसकी वजह से परिणाम मिला है। हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे 20 बच्चे सम्मानित हुए हैं, तमाम बच्चों के लिए हर वर्ष की भांति जो आप लगातार सहयोग करते हैं, आज भी प्रत्येक बच्चे के लिए 200-200 रुपए देने की घोषणा की है। आदरणीय आशुराम जी मोदी, जिन्होंने हमारे चारों फैकल्टीज में जो टॉपर बच्चे रहे हैं उनमें प्रत्येक को 500-500 रुपए आज अपनी ओर से दिए हैं। और साथ में ही हमारे मंचासीन भामाशाह श्रीमान सुरेश साहब, जो लगातार हर समय हर पल इस विद्यालय के साथ हर रूप में जुड़े रहते हैं, जिन्होंने भी आज इस बच्चों की मिठाई के लिए 2100 रुपए दिए हैं। तमाम अतिथियों का हमारे भामाशाहों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहूंगा। और निवेदन आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत, आप जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, कृपया अपने श्रीमुख से हमारे बच्चों को उस प्रेरणा स्वरूप विचार रखने के लिए मंच पर पहुंचे। आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस विद्यालय के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरिप्रकाश जी, आशुराम जी, तमाम गुरुजन, शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों के साथ में अभिभावक, गणमान्य नागरिकगण, प्रेस के साथी, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज बड़े ही उत्साह का दिन है। एक गौरवमय क्षण है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट, हमारे स्कूल का यानी हमारे स्कूल का रिजल्ट इतना शानदार और इतना टॉप कि आपने तो प्राइवेट स्कूलों के बराबर आपने जो मेहनत करवाई है। मैं तमाम गुरुजनों को कहना चाहूँ, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि गवर्नमेंट टीचर वही लगते हैं जिनके कुछ ज्यादा दिमाग होता है और मेरे जैसों के नहीं होता, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये आज सही बात है, जो रह जाते हैं परीक्षा में, जो रह जाते हैं वही तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपका ही रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपने बेहतर अंक प्राप्त करके गवर्नमेंट की नौकरी प्राप्त की है। अब रही बात मेहनत करवाने की, तो करने वालों की भी तो लगन होनी चाहिए। बच्चों के अभिभावक आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यानपूर्वक अपनी लगन से, मेहनत से, ये नहीं कि स्कूल में आगे घूम लिए फिर लिए और घर जाके कुछ नहीं। घर जाने के बाद भी बच्चों को और अधिक मेहनत करनी चाहिए। आप देश का भविष्य हैं, देश का नाम रोशन करेंगे, देश का कल आप है। और आपके
इस मंच के माध्यम से अभी बात चल रही थी भामाशाहों की, आप रिजल्ट दीजिए, भामाशाहों की कोई कमी नहीं आएगी। देने वाले बहुत हैं, लेने वाला चाहिए। आप कुछ करके दिखाएंगे, मुझे गर्व है आप तमाम गुरुजनों पे कि आपने शानदार रिजल्ट दे करके और भादरा के इस विद्यालय का नाम रोशन किया। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमें भी एक व्यस्त कार्यक्रम में जाना है। कल आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं। कल भादरा में सुबह 10 बजे से VDS पैलेस से और गांधी पार्क तक सेना के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे देश में चल रही है। सेना का शौर्य और देश का स्वाभिमान। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ चलाया था, वो ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करते हुए, उनके ठिकानों को ध्वस्त करते हुए और पूरी दुनिया में अपने नाम का, भारत देश का डंका बजाने वाले हमारे सैनिक जो पूरी वीरता के साथ लड़े, उनमें से कुछ हमारे भाई बहन शहीद भी हुए। उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुछ समय देश के सम्मान के लिए निकालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय अनूप सिंह जी। आप स्वास्थ्य दिलाना चाहूँगा और सभी तमाम मंच के सामने बैठे हमारे साथियों से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि कल के प्रोग्राम जो हमारे अपने देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, कृपया उस प्रोग्राम में आप जरूर पहुँचे, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बच्चों से भी आग्रह करना चाहूँगा, जो तमाम बच्चे आज यहाँ सम्मानित हुए हैं, आपका हौसला हमेशा चरम सीमा पे रहना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत आपके जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि तर्कस में जितने तीर है तू चलाकर देख ले, तर्कस में जितने तीर है तू चलाकर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले, चाहे शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। वजीर शतरंज में ऐसा खिलाड़ी होता है, जब तक वजीर नहीं बनता हारता नहीं है। लेकिन अगर विरोधी के प्रत्येक खाने में भी वजीर चाहे हो, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, कितना भी मजबूत हो, लेकिन हमारा हौसला ऐसा हो कि आपकी आज के बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान श्री हरिप्रकाश जी, श्री अनूप सिंह जी, श्री मोदी जी, सुरेश जी, विद्यालय के स्टाफ मेंबर, अभिभावक, प्यारे बच्चे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। ये दिन संस्था के लिए बड़ा गौरव का दिन है। हम लगातार 12 महीने तक प्रयास करते हैं और जब इस दिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल आता है, तो जितनी खुशी अभिभावक को होती है, जितनी खुशी बच्चे को होती है, उससे दोगुनी खुशी इस संस्था को होती है। निश्चित रूप से हम पिछले वर्षों में लगातार बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने का कारण है हमारी टीम वर्क। क्योंकि यदि किसी भी बच्चे को अबव 90 तक पहुंचाना है तो सभी टीचर्स को मिलके प्रयास करना होता है। यदि बच्चा 4 सब्जेक्ट में अच्छा कर जाए और 1 सब्जेक्ट में कमजोर रह जाए तो आपको आशा अनुरूप परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ये विद्यालय का एक टीम वर्क है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। बच्चों ने बड़ा ही शानदार परिणाम दिया। हम बड़ा इससे गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। हमारे बच्चे लगातार अन्य फील्ड में भी जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे पिछले वर्ष का एक बच्चा था जो IIT खड़गपुर के अंदर प्रवेश लिया है। एक बच्चा हमारा नीट के अंदर क्वालिफाई किया है। पिछले स्तर के अंदर लगभग 5 बच्चों को स्कूटी इस संस्था से मिली है। 15 टैबलेट इस संस्था के बच्चों ने प्राप्त किए हैं। एक बच्चे ने स्टेट स्पोर्ट्स में भाग लिया है। तो कहने का मतलब संस्था का सर्वांगीण विकास पे हम ध्यान दे रहे हैं, प्रत्येक फील्ड को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। हम निश्चित रूप से आप सभी का
आश्वस्त करते हैं कि हम इसे और बेहतर नए स्तर में करने का प्रयास करेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब और कार्यक्रम के अंत में जिन्होंने इस महत्वपूर्ण और शानदार कार्यक्रम की कवरेज की है। हमारे बीच पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, मंदरूप जी और गुलशन जी सोनी जरूरी काम से हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन जो लगातार प्रारंभ समय कार्यक्रम प्रारंभ होने से लेकर के लगातार कवरेज कर रहे हैं हमारे बीच पहुंचे हैं, उनको भी मंच में बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले आदरणीय लाल मोहम्मद मुअज्जम साहब। जन साहब बड़े ईमानदार छवि के आप हमारे बीच पत्रकार हैं। हमारे अतिथियों से, तमाम अतिथियों से गुजारिश करना चाहूँगा, कृपया एक स्मृति चिन्ह उनको भेंट करके उनका सम्मान करें। जन साहब, आपके साथ ही रमेश जी स्वामी जो इंडिया टीवी से हैं और लगातार कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं और इस पत्रकारों में आपका नाम है। आप यहाँ पहुंचे हैं, आपसे भी गुजारिश, मान प्रतीक हमारे अतिथियों के कर कमलों से प्राप्त कर लें। संदेश जी तो हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, आपकी हमारे अतिथियों का जो उपस्थिति है आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। कार्यक्रम की गरिमा को आपने समझा है। रमेश जी स्वामी, जन साहब, संदेश जी, गुलशन जी, मंदरूप जी, कार्यक्रम की गरिमा को समझ सकते एक राजकीय विद्यालय की इस कार्यक्रम की गरिमा को आपने समझा और आपने जो कीमती समय दिया, मैं पूरे साला परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। अतिथियों से निवेदन कृपया हमारे तमाम आदरणीय हमारे पत्रकार महोदय जो लगातार कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं इनको सम्मानित करें। मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा, अतिथियों से एक बार निवेदन है, सिर्फ 1 मिनट का समय लेंगे, मंच पर विराजमान हो। और भी हमारे वक्तागण हैं जो बोलना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है। आदरणीय हरिप्रकाश जी वो भी अपनी बात जरूर हमेशा रखते हैं, आदरणीय सुरेश जी, मोदी जी, लेकिन उनके बैठे ही तमाम हमारे अतिथियों की ओर से हमारे सभी और सबसे निवेदन भी करना इस प्रकार से जो है यहाँ के जो छात्र छात्राओं को अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और फर्स्ट डिवीज़न आए हैं और खूब भादरा में PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा जो सरकारी विद्यालय, उस प्रकार से जो उनको सम्मानित किया गया। आज जो है सभी फोटो के बाद हमारे अतिथियों से निवेदन करो, जुनेद नाम का बच्चा बीच में रह गया था, बड़ा मेहनती और क्लास में बड़ा ईमानदार छवि का और बड़ा मेहनती लगातार विशाला में उपस्थित रहा था, उसका नाम छूट गया था। मोमेंटो और माला पहना करके उनका स्वागत करें। उनके अभिभावक भी अगर कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा अपने बच्चे की हौसला अफजाई के लिए साथ रहें। और जुनेद करके मंच के पास पहुंचे, बड़ा ही रेगुलर हमारा सबसे नियमित बच्चा रहा है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।